नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता फसल के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फसल कविता को पढ़ने से पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने फसल को पैदा करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों में पानी, हाथों का स्पर्श, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणें, हवा की थिरकन इनको दर्शाया है। साथ ही साथ हमें इस कविता में प्रकृति और मानव के परिश्रम के अटूट संबंध को भी दिखाया गया है या दर्शाया गया है। तो हम आज की इस कविता को शुरू करते हैं। फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। पहले हम इस पद्यांश के शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। ढेर सारी शब्द का अर्थ है बहुत सारी, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों, स्पर्श का अर्थ है छूना, गरिमा का अर्थ है गौरव। अब हम इस कविता के पद्यांश के अर्थ के बारे में जानते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि फसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू या असर ही फसल के लिए ज़रूरी है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इन पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो फसल है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों की स्पर्श का गौरव है जिससे फसल उत्पन्न होती है। इन दो पंक्तियों में कवि ने ढेर सारी नदियों के जादू और लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा को फसल के पैदा करने का मुख्य कारण बताया है। अब अगली पंक्ति इस प्रकार से है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का स्वभाव या विशेषता ही फसल उत्पन्न करती है। जो इस पंक्ति में जो गुणधर्म है इसका अर्थ विशेषता या स्वभाव बताया गया है। अगला पद्यांश। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पहले हम इस पद्यांश के शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। संदली का अर्थ होता है चंदन की, रूपांतर का अर्थ होता है परिवर्तन, सिमटा का अर्थ होता है इकट्ठा, महिमा का अर्थ होता है महत्व, थिरकन का अर्थ होता है नाचना। अब हम इस पद्यांश के अर्थ के बारे में जानते हैं। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहता है कि फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भी कवि कहता है कि फसल और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। अगली पंक्ति। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। इन पंक्तियों का अर्थ है,
इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो फसल है वो हाथों के स्पर्श का गौरव है, तभी जाकर फसल पैदा होती है। फसल भूरी, काली, संदली मिट्टी का स्वभाव है जो फसल को उत्पन्न करता है। अगली पंक्तियां, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, अर्थात सूरज की किरणों की भी भूमिका फसल को उत्पन्न करने में रहती है। साथ ही साथ हवा नाचते हुए इकट्ठी होकर फसल में समा जाती है, जिससे फसल उत्पन्न होती है। तो ये थी कविता। फसल कविता के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का जादू, हवा की थिरकन, ये सभी तत्व फसल को पैदा करने में अपना सहयोग देते हैं। इन सभी तत्वों से ही एक फसल पैदा होती है। धन्यवाद।